कई कंपनियों के कर्मचारी आज वेतन नहीं मिलने की बात को लेकर मीडिया के सामने आए, मगर जब उन कंपनी से पता करने की हमने कोशिश की तो कंपनी की ओर से बताया गया कि हमने वेतन दिया है और कुछ दिन में दूसरे महीने का वेतन भी उनको दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तालाबंदी का ऐलान किया था तब सभी से निवेदन किया था कि सभी छोटी बड़ी कंपनियां काम बंद होने के बावजूद उनके कर्मचारियों को वेतन जरूर दे, लेकिन सरकार के इस अनुरोध का पालन करने में ज्यादातर कंपनियां असफल रही है। बाजवा में राजस्थानी कॉलोनी निकट रहने वाले कुछ मजदूर IOCL के साथ जुड़ी हुई कंपनियों में काम करते हैं। कैलिको प्रोजेक्ट, B&R, अफसोर जैसी कंपनियों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को वेतन देने से कंपनियां इनकार कर रही है, जिसके चलते 500 जितने मजदूरों ने एकत्रित होकर वेतन दिए जाने की मांग की। और इन लोगों का कहना यह भी है कि हमें अपने वतन भेजा जाए। लोग इन दिनों कोरोना से डरे हुए हैं और लॉकडाउन का पालन करना भी चाहते हैं, लेकिन पेट की भूख जो है वे उन्हें घर के बाहर खींच ला रही है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को सैलरी चाहिए और हम लोग को घर जाना है। हम लोग को पिछले महीने का मिल गया, अप्रैल मंथ का नहीं मिला है, चौथे महीने का। हम लोग आउटसोर कंपनी में काम करते हैं और लॉकडाउन लगा है जैसे 24 मार्च को, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है KP इंजीनियरिंग, तो 25 तारीख को किसी आदमी को जैसे एडवांस दिया 500 रुपया 200 रुपया, उसके बाद से कंपनी पेमेंट नहीं किया। जैसे हमारा अभी फरवरी का पेमेंट बाकी है और मार्च का पेमेंट बाकी है। ठेकेदार भी है, वो भी नहीं आता है पूछने के लिए कि एडवांस चाहिए, पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए। 3 महीना का बाकी है, फरवरी का, जनवरी का और अप्रैल का, वो भी तो चाहिए हम लोग को सैलरी। ये लोग बराबर पैसा नहीं दिया, हम लोग को पूछने के लिए भी नहीं आया। हम लोग इतने दिन से मतलब कि कोई पूछने के लिए नहीं आया कि पब्लिक क्या कर रहा। काम कराने के लिए इतना काम करा, लेकिन अभी हम लोग खाने के लिए भी नहीं पूछ रहा कि मतलब पब्लिक क्या परेशानी है। आप वहाँ गए थे पेमेंट के लिए? पेमेंट के लिए वो खुद अकाउंट पेमेंट होता हम लोग को आता है। अभी फरवरी में वो भी पैसा नहीं आया, स्ट्राइक भी हुआ था अंदर, वो भी नहीं आया जो काम किए हैं। सुधीर कुमार सर, ये प्रवासी मजदूरों का कहना है कि गुजरात रिफाइनरी, अफसोर और KP इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं ये, ऐसा उनका कहना है। और उनको तनख्वाह नहीं मिली है, ये एक शिकायत है। और दूसरी बात, मांग कर रहे हैं वो लोग कि हमें हमारे घर वापस भेज दो। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के टाइम पे जो प्रोजेक्ट के काम चल रहे थे तो प्रोजेक्ट के काम हम लोगों को बंद करने पड़े जी। और हम लोग तो चाहते थे कि काम चालू रहे सारे नियम के साथ में, लेकिन उस टाइम पे ज्यादातर लोग जो है लेबर भी थोड़ा डर गई थी, तो यही लोग बोले कि साहब हम अभी घर पे रहना चाहते हैं। तो हमने भी इसे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ठीक है भाई, डिफिकल्ट टाइम है, आप लोग रहिए घर पे सेफली। जो आसपास के गाँव में रह रहे हैं, कोई करछिया में, कोई बाजवा में। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स का ऐसा है कि उन लोगों ने टाइम से ओवर टाइम जो इनका था वो नहीं दिया, हो सकता है पूरा पेमेंट नहीं दिया। तो ये हमारे नोटिस में आया परसों, कुछ लोग हमारे पास आए थे, तो हमने उन्हें इंश्योर किया है कि हम पेमेंट उनका पूरा करवा देंगे। और कल 7 तारीख है, तो कल हम लोग पेमेंट इनके मेन कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो उन लोगों को करवा रहे हैं, कल और परसों में 2 दिन में। वो पेमेंट हो जाने से हमें काफी श्योर है कि इनके पेमेंट कल या तो हो जाएंगे ज्यादातर लोगों के, या परसों हो जाएंगे। 1-2 दिन का जो भी बैंक में ट्रांसफर का टाइम लगता है वो थोड़ा बहुत लगेगा, बट पेमेंट का कोई इशू नहीं है कि पेमेंट एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम किसी का रोकें या टाइम से ना करें, वो हम इंश्योर करेंगे। ओके सर, मगर इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फरवरी से हमें तनख्वाह नहीं मिली, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो तनख्वाह नहीं। जनरली इसमें क्या होता है, देखिए कि कॉन्ट्रैक्टर का भी एक अपनी तरफ से थोड़ा डर रहता है कि कभी ओवर टाइम पूरा नहीं दिया या कोई और चीज उसकी थोड़ी रोक के रख ली है, सिक्योरिटी कि ये भाग ना जाए कहीं, थोड़ा रहता है उसके अंदर। तो वो वेजेस तो दी होंगी, बट उसमें कभी कभी किसी का ओवर टाइम का हिसाब है, कुछ है, वो रुका हुआ होगा उसका। हमने इसके लिए क्या किया है कि देखिए घर जाके भी वो क्या करेगा, खाली बैठेगा, वहाँ तो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा। तो हमारा यह कि हमने प्रोजेक्ट की एक्टिविटी शुरू कर दी है विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन। कल भी काफी लोगों के मेडिकल हो रहे हैं। हमने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला कि आप सब लोगों को लेके आइए। पहले हमने क्या बोला था कि जो गाइडलाइंस थी कि आप लोग आके काम करिए और आप लोग जो है यहीं पे रहिए, प्लांट के अंदर रहिए, प्रोजेक्ट एरिया के अंदर रहिए। काफी जगह पे लोग काम कर भी रहे हैं। आज की डेट में करीब 300 लोग काम कर रहे हैं, जिनका हमने रहने का इंतजाम, बेड, कूलर, टीवी,
खाना पीना 24 घंटे सब अरेंजमेंट हमने कर रखा है। इवन उनके लिए फोन की भी व्यवस्था कर रखी है कि घर पे कभी उन्हें रात में फोन करना, अपनी फैमिली को फोन करना, तो वो भी वो लोग कर पाए। अब इसमें क्या काफी लोगों को ये लगा कि यहाँ पे रहना है कि नहीं रहना है, तो वो लोग इंटरेस्टेड थे कि नहीं हम काम करेंगे फिर घर जाएंगे। तो अब उसमें क्योंकि गाइडलाइन में ये है कि नियर बाई एरिया से अगर आते हैं तो हम अलाउ कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए भी बोल दिया कि हम एक काम ये करेंगे कि आप लोग आइए काम पे, देर तक काम करिए 9 बजे तक, और खाना वाना खा के अपने घर जाइए। कि उनके जहाँ पे घर हैं, जहाँ क्लस्टर हैं, वहाँ पे सैनिटाइजिंग पंप हम उन्हें दे देंगे या अपनी एजेंसी लगा देंगे कि वहाँ भी सैनिटाइज कर दे, जिससे उन्हें कोई सेफ्टी का रिस्क ना रहे और वो यहाँ पे रहें, काम करें, 2 पैसे कमाएं अपने और अच्छे से रहें, देश चलता रहे, लोगों के कमाई के साधन बने रहें। अदरवाइज सब अगर घर बैठ जाएंगे, सब काम बंद कर देंगे तो देश कैसे चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर कुमार सर, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।